कपटपुर के राजा की कहानी। एक समय की बात है, एक दूर देश में, जहां पहाड़ आसमान छूते थे और नदियां कलकल करती बहती थी। एक राज्य था जिसका नाम कपटपुर था। कपटपुर की जमीन उपजाऊ थी, लोग मेहनती थे और प्रकृति ने उसे सब कुछ दिया था। लेकिन इस समृद्ध राज्य पर एक ऐसे राजा का शासन था जिसका नाम महाराज दुराचारी था। दुराचारी नाम सुनकर ही लोग सहम जाते थे, और इसमें कोई आश्चर्य नहीं था। राजा दुराचारी अपनी प्रजा के लिए एक अभिशाप था, एक ऐसा साया जो उनके जीवन को अंधकारमय कर रहा था। राजा दुराचारी की क्रूरता की कहानियां दूर दूर तक फैली हुई थी। उसका महल सोने और चांदी से जड़ा था, उसके बगीचे विदेशी फूलों से महकते थे और उसकी दावतों में दुनिया के सबसे बेहतरीन व्यंजन परोसे जाते थे। लेकिन ये सब उसकी प्रजा के आंसुओं और पसीने से बना था। राजा दुराचारी ने कभी अपनी प्रजा की भलाई के बारे में सोचा भी नहीं था। उसका एकमात्र उद्देश्य खुद को और अपने कुछ चुनिंदा मित्रों को खुश रखना था। उसने अपनी प्रजा पर अनगिनत कर, टैक्स लगा रखे थे। फसल पर कर, पशुओं पर कर, घर पर कर, यहां तक कि पानी भरने और लकड़ी काटने पर भी कर। अगर किसी ने नया व्यापार शुरू किया तो उस पर भी भारी कर लगा दिया जाता था। छोटे छोटे गांवों में, जहां लोग बमुश्किल 2 वक्त की रोटी कमा पाते थे, वहां भी कर वसूली के लिए क्रूर सिपाही भेज दिए जाते थे। ये सिपाही राजा के आदेश पर लोगों को प्रताड़ित करते थे, उनकी संपत्ति छीन लेते थे, और जो विरोध करता था उसे काल कोठरी में डाल दिया जाता था। एक बार एक गरीब किसान जिसका नाम रामू था, उसकी फसल सूखे के कारण पूरी तरह बर्बाद हो गई थी। उसके पास कर चुकाने के लिए कुछ नहीं था। उसने राजा के दरबार में जाकर न्याय की गुहार लगाई। उम्मीद थी कि राजा उसकी दुर्दशा समझेगा, लेकिन राजा दुराचारी ने उसकी बात सुनने से इनकार कर दिया और उसे दरबार से धक्के मारकर बाहर निकलवा दिया। रामू का दिल टूट गया था। उसने देखा कि न्याय की उम्मीद कपटपुर में मर चुकी थी। राजा दुराचारी के 4 खास मित्र थे: सेठ कपटीलाल, साहूकार मक्कारचंद, मंत्री धूर्तसेन और सेनापति क्रूर सिंह। ये चारों राजा के दाहिने हाथ थे और उसकी क्रूरता में उसका पूरा साथ देते थे। सेठ कपटीलाल राज्य के सबसे अमीर व्यापारियों में से एक था। वो राजा के साथ मिलकर व्यापार में हेरफेर करता था, गरीबों को सस्ते में माल खरीदने पर मजबूर करता था और फिर उन्हें महंगे दामों पर बेचता था। साहूकार मक्कारचंद लोगों को ऊंचे ब्याज पर पैसे उधार देता था, और जब वे चुका नहीं पाते थे तो उनकी जमीन जायदाद हड़प लेता था। मंत्री धूर्तसेन राजा को हमेशा ऐसे कानून बनाने की सलाह देता था जिससे केवल राजा और उसके मित्रों को फायदा हो। सेनापति क्रूर सिंह अपने सिपाहियों के साथ मिलकर कर वसूली और विद्रोहियों को कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ता था। एक दिन राजा दुराचारी ने एक शाही दावत का आयोजन किया। यह दावत इतनी भव्य थी कि कपटपुर के लोग महीनों तक उसकी चर्चा करते रहे। दावत में विदेशी शराब, सोने की थालियों में परोसे गए व्यंजन और नाचने गाने वालों का हुजूम था। राजा और उसके मित्र खूब हंस रहे थे और मजे कर रहे थे, जबकि राज्य के बाहर लोग भूख से मर रहे थे और बच्चे रो रहे थे। महल के बाहर एक बूढ़ी औरत, जिसका नाम राधा था, अपने बीमार बेटे के लिए खाना मांग रही थी। उसकी आवाज महल की दीवारों से टकराकर लौट आती थी, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। राधा ने कई बार राजा के दरबार में जाने की कोशिश की थी, लेकिन उसे कभी अंदर जाने नहीं दिया गया। उसने अपने जीवन में कभी राजा से कुछ नहीं मांगा था, लेकिन आज उसके बेटे का जीवन खतरे में था। उसने सुना था कि राजा के महल में हर रात दावतें होती थी, लेकिन उसकी प्रजा को एक रोटी भी नसीब नहीं होती थी। ये सिर्फ एक घटना नहीं थी, कपटपुर के हर कोने में ऐसी कहानियां थी। लोग भूख, गरीबी और उत्पीड़न से जूझ रहे थे। किसानों की जमीनें छीनी जा रही थी।
व्यापारियों के माल पर भारी कर लगाए जा रहे थे और कारीगरों को कम मजदूरी पर काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। राज्य में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव था। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे और बीमार लोग बिना इलाज के मर जाते थे। राजा को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो अपने सोने के सिंहासन पर बैठकर अपनी ही दुनिया में खोया रहता था।